तो सबसे पहले शुरुआत करें बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में सत्ताधारी टीएमसी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, एआईएमएम समेत तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने पूरा दमखम इस वक्त अपना लगा दिया है चुनाव जीतने के लिए। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गर्म है और बीजेपी टीएमसी नेता एक दूसरे को हराने के लिए पूरा जोर लगाए बैठे हैं। बंगाल की सियासत में खेला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार केंद्र बिंदु बना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपना गढ़, और वो है भवानीपुर। बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। दोनों ही बड़े नेताओं के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और इसी कारण से यह सीट चुनाव का सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। सीट पर बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ उनके ही घर में उतारकर न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि इस मुकाबले को नंदीग्राम पार्ट 2 बना दिया है। एक तरफ ममता दीदी के पास अपनी साख बचाने की चुनौती, तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी की आक्रामक घेराबंदी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भवानीपुर में ममता जीत पाएंगी या शुवेंदु अधिकारी एक बार फिर से इतिहास दोहराकर दीदी के किले में सेंध लगा पाएंगे। दरअसल बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी को चक्रव्यूह में फंसाने की योजना बनाई है। बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को 2 सीटों, जिनमें पहली नंदीग्राम और दूसरी भवानीपुर, जहां से खुद चुनावी मैदान में ममता बनर्जी है, वहां उतारा है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि ममता को भवानीपुर में ही सीमित कर दिया जाए ताकि पूरे राज्य में वो आक्रामक प्रचार न कर पाए। भवानीपुर सीट पर टीएमसी का प्रभाव पारंपरिक रूप से काफी ज्यादा है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा उलटफेर भवानीपुर की मतदाता सूची में हुआ है। एसआईआर के बाद इस सीट से करीब 44,000 मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। बीजेपी इसे फर्जी वोटर्स की सफाई बता रही है, जबकि टीएमसी इसे चुनाव आयोग की जानबूझकर की गई कार्रवाई बता रही है। यह बदलाव हार जीत के अंतर को काफी प्रभावित कर सकता है। हालांकि 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने टीएमसी की चिंता को बढ़ाया। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की बढ़त घटकर अब 8,000 वोट रह गई थी। भवानीपुर एक शहरी क्षेत्र है जहां पर जो बंगाली मतदाता हैं उनकी तादाद बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पर गुजराती, मारवाड़ी, सिख वोटर्स भी हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी वोटर्स में पैठ मजबूत करने की है, जबकि ममता बनर्जी का भरोसा अपने पारंपरिक बंगाली और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर टिका हुआ है। इसलिए दीदी दादा में मुकाबला बेहद टाइट है और फाइट बहुत ही मजबूत, क्योंकि बीजेपी का चक्रव्यूह ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में प्रचार करने से रोकने को तैयार है। अब देखने की बात यह है कि ममता इस चक्रव्यूह को भेद पाती है या नहीं।